नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजन समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। तो 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव में पहुंचे सीएम श्री भजनलाल शर्मा। 10,000 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। भीलवाड़ा की धरती से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिया सुशासन का मंत्र, कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही है सुशासन। भीलवाड़ा से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सौगात। पत्रकारों के लिए किया पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना का शुभारंभ। प्रदेश भर में मनाए गए विकास एवं सुशासन उत्सव की कार्यक्रम, प्रदेशवासियों को मिली एक के बाद एक कई सौगातें। चलिए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के भीलवाड़ा दौरे से। जी हां, श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी के लिए प्रदेश सरकार हफ्ते भर तक विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में 28 मार्च को भीलवाड़ा में विकास और सुशासन उत्सव भी मनाया गया। इसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य योजनाओं की सौगात दी है। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को विदित है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2006 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का गठन हुआ था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया और इसी दिन हिंदू नव वर्ष भी मनाया जाता है। नव संवत्सर धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्व रखता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। यह दिन महान सम्राट विक्रमादित्य की विजय का प्रतीक भी है। माँ दुर्गा के नव आराधना के पर्व चैत्र नवरात्रि का ये पहला दिन होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हम नए भारत, नए राजस्थान के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। हमारी सरकार ने सरदार पटेल जी की भावनाओं के अनुरूप राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर को मनाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया है। हमें गर्व है कि श्री गंगानगर से बांसवाड़ा और जैसलमेर से धौलपुर तक फैला हुआ हमारा प्रदेश राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये भूमि महाराणा प्रताप की, महाराज सूरजमल के शौर्य की है, राणा सांगा के संग्राम की है, तेजाजी के तेज की है, गालब ऋषि के तप की है, मीराबाई की भक्ति की है, भगवान देवनारायण के देवत्व की है, पन्नाधाय के त्याग की है, पद्मिनी के जौहर की है, अमृता देवी के बलिदान की और नरेंद्र से विवेकानंद की, भामाशाह के दान की, रामदेव के चमत्कार की, भूरिया बाबा की, गिरिराज धरण की और गोविंद देव जी की पवित्र धरती है। इस पावन भूमि के कण कण में वीर गाथाएं बसी हुई हैं। हमारा ये राजस्थान विविधताओं का प्रदेश है, तभी तो कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर बाणी, पग पग बदले पागड़ी, नित दिखे नई निशानी, भांत भांत का रंग छिपा है, भांत भांत की कहानी, फिर भी एक है राजस्थान में एक ही राजस्थानी। राजस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में हमारे प्रदेश की अहम भूमिका होगी, क्योंकि हम विकसित राजस्थान 2047 के मिशन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हम सब संकल्प लें कि हम अपने राजस्थान को समृद्ध और आपनो अग्रणी राजस्थान बनाएंगे। विशेष तौर पर मेरे प्रदेश की युवा शक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि स्थापना दिवस पर संकल्प लें कि वे ज्ञान, शक्ति और भक्ति का अर्जन करते हुए विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें। आइए हम इस नववर्ष और राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हुए पर्यावरण, प्रकृति सम्मत रहते हुए हर्षोल्लास से मनाएं। अपने अपने घरों पर शक्ति के प्रतीक माँ देवी की ध्वजा फहराएं, घर के द्वार पर बंधनवार लगाएं, सायकाल घर के द्वार पर
दीप प्रज्वलित करें, मंदिरों में सायंकाल की आरती में हिस्सा लें, घर पर साज सज्जा एवं रोशनी करें, परिवार के साथ रहकर राजस्थान दिवस पर विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और इस पवित्र देवभूमि भारतवर्ष में जन्म देने के लिए भगवान का आभार प्रकट करें। पुनः आप सभी को नववर्ष प्रतिपदा एवं राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने नगरीय विकास विभाग से संबंधित डेलीगेशन के आदेश, फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, नए जिलों में डीएमएफटी के गठन, हरित अरावली विकास परियोजना, अन्नपूर्णा भंडार, रजिस्ट्रार कार्यालय सप्ताह में 2 दिन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित विकास एवं सुशासन उत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के एकीकरण में अपना अमूल्य योगदान देने वाली महान विभूतियों को विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब से हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय किया है। और इसी के साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना और चिकित्सा ऐप का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने कहा कि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के पहली और चौथा स्तंभ है। विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में उनकी अहम भूमिका है। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया है। इससे मरीज घर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के आज जारी हुए दिशा निर्देश शहरों को और भी अधिक समृद्ध और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज राजस्थान विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। हमारी सरकार किसान, युवा, मजदूर, महिला के उत्थान के लिए लगातार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमने किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न नीतियां जारी की है। राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के चौथे दिन विकास एवं सुशासन उत्सव में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ई गवर्नेंस चिकित्सा ऐप लॉन्च किया और इसी के साथ ही राजस्थान संपर्क 2.0 पोर्टल की भी शुरुआत की गई। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अन्य जिलों के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अंत्योदय के सपने को साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राजसमंद में आयोजित जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद वैरवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया है। महिला, किसान, व्यापारी, शिक्षा, खेल, गरीब कल्याण सहित ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां राज्य में उल्लेखनीय प्रगति ना हुई हो। खबर अब श्रीगंगानगर की, जहां खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि महज 18 महीने के कार्यकाल में भजनलाल सरकार अपने संकल्प पत्र के 50% से ज्यादा वादों को पूरा कर चुकी है। जी हां, उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के अब तक पेश किए गए 2 बजट में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के नहरी तंत्र के लिए रिकॉर्ड 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जारी किया गया है, जिससे श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग के नहरी तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह और वार्षिक उत्सव में शिरकत की, जहां राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में साप्ताहिक महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज शुक्रवार को विकास एवं सुशासन उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम झालारा पाटन पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी करने के साथ ही 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और
शिलान्यास किया। बात प्रतापगढ़ की, जहां प्रतापगढ़ जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती मंजू बागवार ने जिले का दौरा किया और इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार द्वारा पेश किया गया बजट जनहितैषी और समग्र विकास को समर्पित है। इस बजट से हर वर्ग को लाभ देने का भी प्रयास किया गया है। प्रदेश भर में फार्मासिस्टों को नियमित करने के बाद अब जश्न का माहौल है। भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद फार्मासिस्ट एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं भजनलाल सरकार का आभार भी जता रहे हैं। राजधानी जयपुर के चौमू विधानसभा में भी फार्मासिस्टों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार जताया। बात है जयपुर जिले के आमेर विधानसभा की, जहां नाहरगढ़ फोर्ट स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम के शीश महल में राजस्थान दिवस के अवसर से पर्यटक अब दीदार कर सकेंगे। यानी कि इसमें पर्यटक आमेर रियासत के शासक और अद्भुत शीश महल की परिकल्पना और उसका निर्माण करने वाले मिर्जा राजा जयसिंह के वैक्स के पुतले को आप देख सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव, फाउंडर डायरेक्टर जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट पे जयपुर वैक्स म्यूजियम में जो शीश महल है, उसमें कल राजस्थान दिवस के अवसर पर हम मिर्जा राजा जयसिंह का स्टैचू अनवील करने जा रहे हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ ही हम पूरा दरबार भी स्थापित कर रहे हैं, जिसमें दरबारी, सेनापति, मंत्री ये सब उन स्टैचू के साथ में रहेंगे। दरअसल क्या था कि शीश महल में आने वाले जो भी पर्यटक हैं वो ये जानना चाहते थे कि शीश महल की स्थापना किसने किया। ये जो उनका जो एक क्यूरियोसिटी जो थी, इसको देख करके हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शीश महल को जीवंत किया जाए। और लास्ट ईयर हम लोगों ने निर्णय लिया और आज राजस्थान दिवस के अवसर पर ये सपना साकार होने जा रहा है। निश्चित तौर पर जो पर्यटक आते हैं, चाहे वो विदेशी हों चाहे वो देसी हों, उनको शीश महल का जो देखने का नज़रिया है या देखने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। क्योंकि पहले शीश महल में सिर्फ कांच और ठिकरी और आर्ट वर्क ही था, अब उसमें एक लाइफ आ गई है, वो जीवंत हो गया है। राजगद्दी पे मिर्जा राजा जयसिंह बैठे हैं, पूरा दरबार लगा हुआ है और संगीत बज रहा है। बात अब जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट में की गई एक अहम घोषणा ने सरकारी स्कूल के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दिया। जी हां, बच्चों को यूनिफॉर्म और बैग के लिए 800 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा ने उनके परिवारों को राहत दी है। शिक्षकों का कहना है कि ये निर्णय अब शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में स्थित राजकीय चिकित्सालय में अब होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। जी हां, मुख्यमंत्री की इस पहल से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। ऐसे में अब लोगों को भरतपुर या फिर जयपुर जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर और कंपाउंडर अवेलेबल। होम्योपैथी में पुराने रोग, जटिल रोग, क्रोनिक बीमारियां जैसे एलर्जी, अस्थमा वगैरह, स्टोन है, पाइल्स है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके एक सफल इलाज के लिए होम्योपैथी जानी जाती है और बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना है, बहुत बढ़िया इलाज है। चलिए अब चलते हैं विधानसभा क्षेत्र डीग कुम्हेर की तरफ, जहां भजनलाल सरकार की ओर से किसानों के लिए तारबंदी योजना शुरू कर दी गई है। किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना का अब लाभ लेकर अपनी जमीन पर अधिक जगह घेरने वाली बाढ़ की समस्याओं से अब मुक्ति पा सकेंगे। जी हां, इस योजना के शुरू होने से किसानों में काफी खुशी की लहर है और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शर्मा का भी तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। एंकर पार्ट 17। वहीं डीग जिले के कामा विधानसभा के उपजिला अस्पताल में भजनलाल सरकार की पहल पर सालों से धूल चाट रही सोनोग्राफी मशीन शुरू हो गई, जिससे मरीजों को होने वाली समस्या का अब समाधान हो गया। सोनोग्राफी मशीन के शुरू होने पर मरीजों को अब प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सुविधा शुरू होने पर क्षेत्रवासियों ने भजनलाल सरकार का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया है। बात सही है कि 3 साल पहले एक मशीन जो खरीदवाई थी, उस वक्त डॉक्टर की अनुपलब्धता की वजह से मशीन चालू नहीं हुई थी, लेकिन इस साल जनवरी माह से सोनोग्राफी मशीन चालू हो गई है, जिसमें रोज़ करीब 20 के करीब सोनोग्राफी हो रही है, जिससे पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है और लाभ हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश के विकास को गति दी जा रही है। जी इसी कड़ी में डीग जिले की नगर विधानसभा में पार्क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पंचायत समिति की ओर से करीब 6 लाख रुपए की लागत से पार्क के चारों ओर पैदल मार्ग बनाया जा रहा है। खबर अब कोटपुतली बहरोड जिले की कोटपुतली विधानसभा से, जहां राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल समेत अन्य उपकरणों का वितरण किया है और उसी के बाद लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। झुंझुनू नगर परिषद में 23 नए गांव जुड़ने से अब इसका क्षेत्र बढ़ गया है। जी हां, जिससे इन गांव में शहरी सुविधाएं मिलेंगी। इन घोषणाओं के बाद इन गांव के लोगों में काफी खुशी का माहौल है और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का भी आभार व्यक्त किया है। झुंझुनू नगर परिषद में 6 गांव सीमा विस्तार में पहले राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति से शामिल हुए थे। 23 गांवों का कल नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। कुल नए 29 गाँव हैं जो नगर परिषद सीमा और पैराफेरी के अंदर जो स्थित है उनको नगरीय सीमा में शामिल किया गया है। अब वार्ड परिसीमन में उन जो गांव हैं उनको शामिल करते हुए वार्डों का परिसीमन करके, और चूंकि 60 वार्ड है, वार्डों की संख्या यथावत है, 60 वार्ड से ऊपर वार्ड होने के लिए आबादी 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए, जबकि ये शामिल होने के पश्चात भी आबादी अभी भी 2 लाख से नीचे है। ऐसी स्थिति में 60 वार्डों के अंदर ही इनका सीमांकन किया जाकर वार्ड परिसीमन है वो प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को भेजे जाने की कार्रवाई प्रक्रिया दी है। देखिए, शहरी क्षेत्र में शामिल होने के पश्चात जो पब्लिक को शहरी क्षेत्र में सुविधा होती है वो निश्चित रूप से इन गांवों को आने वाले समय में मिलेगी। जिस तरह से शहर के वार्डों के अंदर जो शहरी क्षेत्र में विकास हो रहा है उसी पैरामीटर्स के ऊपर इन गांवों का भी डेवलपमेंट होना निश्चित है। बात अब झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा की। झालावाड़ में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया। जी हां, इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के अकलेरा निवासी से वर्चुअली संवाद किया। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बहुत खुशी हुई कि आपको राज्य सरकार की योजना का लाभ मिला है। बात अब पाली जिले की बाली विधानसभा की, जहां पाली जिले के देसूरी पंचायत समिति में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत विकास योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ हर जरूरतमंद को मिल रहा है। जी हां, इस योजना में पात्र व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जा रही है ताकि बिना छत के किसी का भी जीवन यापन नहीं हो। बात करें लूणी विधानसभा क्षेत्र की तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ अब हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए यहाँ ठोस प्रयास हो रहे हैं। इस योजना में अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभ मिल सके, इसी के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन लेकर सर्वे रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय पशु निवारण रोग टीकाकरण अभियान के तहत रेनवाल क्षेत्र में पशु चिकित्सक लगातार कार्य कर रहे हैं और इसी अभियान के अंतर्गत अगले 2 महीनों में करीब 50,000 पशुओं का टीकाकरण भी किया जाएगा। इसी क्रम में रेनवाल ब्लॉक क्षेत्र में 7 टीमें ये अभियान चला रही हैं, जिससे पशुपालकों को राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनोखी पहल के बाद अब चूरू जिले के 1356 प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सरकारी स्कूलों के करीब 1.50 स्टूडेंट्स अब क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और अन्य खेलों की प्रैक्टिस कर सकेंगे। जी हां, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से पहली बार जिले के सरकारी स्कूलों को सीधे स्पोर्ट्स किट इसी महीने दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स किट वितरण का भी काम अब जिले में चल रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रदेश सरकार ने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है कि सभी स्कूलें, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय, खेल की किटें दी जा रही है और ये शानदार किट है। और हमारे पीटीआई साथियों से मैं अपेक्षा करूंगा कि जो चूरू जिला हमेशा हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो या विभाग के किसी अन्य कार्य में, और इस प्रकार इस बार इस किट के माध्यम से बच्चे खेल को भी आगे बढ़ाएंगे। खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं, क्या कहेंगे? खेल प्रतिभाओं की सरदार शहर में कोई कमी नहीं है, चूरू जिले में कोई कमी नहीं है और इस किट का बहुतायत उपयोग करके हमारे जिले के जो विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से प्रदेश में भी अपना नाम रोशन करेंगे। भजनलाल सरकार के सुशासन के चलते कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने और अवैध कार्यों पर अंकुश के उद्देश्य से नसीराबाद विधानसभा में प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने उपखंड कार्यालय सभागार में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की एवं बैठक लेकर स्पष्ट शब्दों में बताया कि अवैध खनन, अवैध जल कनेक्शन, अवैध कृत्य आदि किसी भी हालत में अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
समाज से विचमस के समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति थे, मुस्लिम समाज के हिंदू, सभी शहर के अच्छे लोग थे यहाँ पर। उन सभी से पूरे चर्चा की गई और उनको निर्देश भी किया गया कि इस प्रकार से जो डीजे है वो प्रतिबंधित है राज्य सरकार द्वारा, किसी प्रकार का डीजे नहीं बजेगा, लिमिट समय में जुलूस होगा, किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधि नहीं होगी और शांति से जुलूस रहेगा। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उनको स्वागत करने के दौरान किया कि सर हम स्वागत करेंगे, क्योंकि किसी भी जुलूस और जो पर्व है वो शांति और सांप्रदायिक सौहार्द के बिना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ समाज में दोनों सभी वर्गों ने इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द रूसी मनाने का आश्वासन हमें दिया है और पुलिस की हमें ट्रैफिक की और कानून व्यवस्था की पूरी इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए हम उनसे समझाइश की। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में प्रधान श्री मदन लाल सेवदा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। 13 प्रस्ताव को लेकर ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें पानी, बिजली, चिकित्सा, कृषि, शिक्षा सहित विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार श्री फारूक अली खान ने उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही समृद्ध किसान खुशहाल किसान के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविर की विस्तार से जानकारी दी। अलवर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक महोत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के चित्रकूट में राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़कर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यों की सौगातें दी। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहे हैं उसके निमित्त आज भीलवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संपूर्ण राजस्थान में 10,000 करोड़ के लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यक्रम किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको विशेष सौगात देते हुए RGHS जो हमारी एक स्वास्थ्य संबंधित योजना है उसमें उनको जोड़ा गया है और 10 लाख तक का इलाज राज्य सरकार की तरफ से उनको जो भी चाहे जांच हो चाहे इलाज हो वो मुफ्त किया जाएगा। उसके साथ साथ अलवर जिले के अंदर भी 70 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। भावार्थ ये है कि पिछले 1.5 साल में राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और विकास के प्रति समर्पित है, आमजन को जो मूलभूत आवश्यकता है उसको देने के लिए समर्पित है, चाहे हमारे पत्रकार हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे हमारे युवा साथी हों, उनको रोजगार देने के लिए कर संकल्पित है। और इस राजस्थान उत्सव के माध्यम से हम आम जन की जो महती आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। साथ ही साथ पंच गौरव किताब का भी लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। अलवर में पंच गौरव किताब के तहत जो हमारा एक प्रोडक्ट है, चाहे वो एक पेड़ का हो, उसमें अर्जुन को दिया गया है, प्रोडक्ट कृषि से संबंधित प्याज को दिया गया। अलग अलग जो हमारी अलवर जिले की खूबियां हैं, अलवर जिले के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस किताब में संकलित करते हुए एक विशेष सौगात अलवर जिले की जनता को दी। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में की गई बजट घोषणाओं को लेकर आमजन में काफी उत्साह का माहौल है। शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा दी गई सौगातें हैं। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में अनेक सौगात दी गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार का ये कदम काफी महत्वपूर्ण कदम है और इससे विकास को पंख भी लगेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी हां, ऐसे में सरकार की मंशा अनुसार किसानों के सुविधा के लिए फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। जालौर जिले के भीनमाल में 15 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन हो चुका है और 9,661 कृषकों का भी रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। जालौर क्लब में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में आहोर जिला कलेक्टर की मौजूदगी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपकर सम्मानित किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित किया। श्री करणपुर विधानसभा के भींजवाइला में भजनलाल सरकार के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा CMHO के निर्देश पर जिले भर में खाद्य व्यापारियों को घर बैठे फूड लाइसेंस की सुविधा को लेकर शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी मौके पर व्यापारियों ने राज्य सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का आभार भी प्रकट किया है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने कहा कि पहले लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, मगर अब इस ऑनलाइन प्रक्रिया से हाथों हाथ फूड लाइसेंस मिलने से अब बहुत आसानी हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ओर से पंच गौरव योजना का शुभारंभ किया गया और इसी 5 गौरव योजना की जानकारी देते हुए जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया कि जोधपुर में भी 5 गौरव को लेकर 5 चीजों का चयन किया गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दी जाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक पंच गौरव नाम से एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जिले स्तर पे 5 क्षेत्रों में, जैसे कि हर जिले में कुछ न कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं, कई ऐसी प्रजातियां होती है वृक्षों की, कई खेल होते हैं अपने, और टूरिज्म के प्लेसेज होते हैं। ऐसे कई 5 चीज़ों को चिन्हित किया गया है जिनको राज्य स्तर पे और देश स्तर पे, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए एक ये पंच गौरव स्कीम चालू की गई है, जिसके तहत में हमने पूर्ण रूप से कार्य योजना बना ली है। जैसे कि अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो अपने एक जिला एक खेल के तहत में जिम्नास्ट को चुना गया है, एक जिला एक पर्यटन में मेहरानगढ़ दुर्ग जो है हमारा, उसको चुना गया है, एक जिला एक उत्पाद में लकड़ी के जो फर्नीचर हैं उसको सेलेक्ट किया गया है, एक जिला एक उपज में जीरा को, और एक जिला एक वनस्पति में जाल के वृक्ष को चुना गया है। तो इस अभियान के तहत में हम ऐसे प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे जिससे कि इन 5 क्षेत्र में स्थानीय स्तर की जो भी चीज़ें हैं उसको पहचान राज्य स्तर पर और देश स्तर पर उसको दिलाया जा सके। इस क्रम में हमने पूर्ण रूप से कार्य योजना तैयार कर ली है। इस कार्य योजना को तैयार करके राज्य स्तर पर भिजवाया जा चुका है। जैसे ही राज्य स्तर से आगे के निर्देश और बजट प्राप्त होते हैं तो उसमें आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जाएगी। इसमें जो भी इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने भी स्थानीय स्तर के लोग हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि अपने फर्नीचर, जो लकड़ी के फर्नीचर है काफ़ी फेमस है, यहाँ से केवल राज्य देश पे ही नहीं एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे इससे जुड़े हुए जितने भी स्थानीय स्तर के लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको पहचान मिलेगी और उनका और एक्सपोर्ट और जो भी चीज़ें व्यापार और ज़्यादा आगे अग्रसर होगा। राजस्थान सरकार के द्वारा अपने गत बजट में तिजारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है। पूर्व पार्षद श्री मंगंतु राम सैनी ने ये बताया कि पहले लोगों को अलवर जाना पड़ता था, लेकिन अब तिजारा में ही बेहतर इलाज मिल रहा है। अस्पताल की नई इमारत का भी निर्माण लगभग चल रहा है। गंगापुर सिटी में आगामी दिनों में रोडवेज बस स्टैंड और डिपो दौलतपुर सड़क मार्ग स्थित राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के पास बनेगा। आपको बता दें कि इसी के लिए सरकार के द्वारा चारागाह भूमि खसरा नंबर 293 पर भूमि अवाप्त की गई है। नए रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण के लिए भी 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे गंगापुर शहर सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ रोडवेज में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अब काफी लाभ मिलेगा और यात्री सुविधाओं में विस्तार भी होगा। बारां जिले के अंता के समीप अमलसरा में पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ काले हिरण कुचाले मारते हैं, तो वहीं 30 प्रजाति के देशी और विदेशी पक्षियों का प्रवास लोगों को काफी आकर्षित करता है। आपको बता दें कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अमलसरा में जंगल सफारी शुरू हो, यहाँ पर बनी हट्स का व्यवस्थित संचालन हो, टूरिस्ट गाइड, नेचर गाइड के रूप में पर्यटन को काफी अपनी ओर प्रभावित करता है। और यहाँ पर अगर ये चीजें बनती है तो रोजगार के भी नए अवसर यहाँ पर खुल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पीली बंगा राजकीय कन्या महाविद्यालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए आभार भी व्यक्त किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि इस महाविद्यालय के खुलने से क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर मिलेंगे और उन्हें आगे बढ़ने की भी अब प्रेरणा मिलेगी। सर्वप्रथम मैं पीली बंगा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा। और पूर्ववर्ती सरकार के समय जो एक कॉलेज चालू हुआ था, जो अभी जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और भैरवा जी ने उसका उद्घाटन किया, और वर्तमान सरकार से भी हमने डिमांड की है कि इस कॉलेज से संबंधित जितनी और समस्याएं उनका सहयोग लेकर के हम इसमें पूर्ति करवाएंगे, जिससे महिलाओं, बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिल सके और कामयाब हो सके। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में विकास और सुशासन उत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी किए और 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में हरिदेव जोशी रंगमंच में अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में टीडी मंत्री भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान 25 से ज्यादा दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल दी गई। इसके अलावा श्रम विभाग की तरफ से सरकारी योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को 12 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए।
भजनलाल सरकार के निर्देशों के तहत राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के दौरान गुरुवार को अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसका सीधा प्रसारण बालोतरा पंचायत समिति सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में खास अतिथियों ने विशेष योग्यजन को सहायक उपकरण भी वितरित किए। बात डूंगरपुर की। डूंगरपुर जिले में राजस्थान स्थापना दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत जिला प्रशासन ने शहर के विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल रूप से जुड़कर लोगों को कई उपहार दिए। कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के तहत जिला स्तर पर 130 योग्य व्यक्तियों को प्रॉपर्टी पार्सल और पट्टे भी दिए गए, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ। सबसे पहले मेरे को स्वामित्व का पट्टा मिला है, जो मेरे मकान भी कच्चा था और अभी पक्का बनाया है, और पट्टे मिलने से मेरे को बहुत अच्छा फायदा हुआ है और रोजगार बहुत। अभी इस पट्टे के मेरे बैंक में से लोन मिला, लोन मिलने से मेरे को अभी एक बोरवेल कराया, बोरवेल से मैंने ज़मीन में अपने एक बोरवेल कराने से मैंने सब्जियाँ उगाने का और कृषि का सब लाभ लिया और मेरा रोजगार चलना शुरू हो गया है। इसके बाद मेरा 100 दिन रोजगार के भी मिले और इसके बाद मेरे पट्टे मिलने से मेरे को वहाँ पर मकान आवास भी मिला, पक्का मकान भी बनाया है। और इसके बाद मैंने अपने घर के अंदर अपने शौचालय भी नहीं था, शौचालय भी मिला है। और आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो बहुत बड़ा सहयोग मिला है अपने मोदी की तरफ से, और मुख्यमंत्री इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। वहीं डूंगरपुर की 84 विधानसभा में भी सीमलवाड़ा ब्लॉक में उपखंड अधिकारी श्री सोनू कुमार गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री धनपाल भोई ने बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और स्कूल बैग देने के साथ ही डीबीटी योजना, लाड़ू योजना और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में पाली जिला परिषद ने जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और मंत्री समेत कई लाभार्थी मौजूद रहे। इसी अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री झावर सिंह ने विभिन्न योजनाओं में 10 सरस डेयरी बूथ का आवंटन पत्र और 5 दिव्यांग बच्चों को स्मार्ट कैन का सांकेतिक रूप से भी वितरण किया। उदयपुर में गुरुवार को जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई है और इसी बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक साख योजना को जारी किया गया और मंजूरी भी दी गई। आपको बता दें कि अगले वित्तीय वर्ष में जिले में 14,125 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य भी तय किया गया है। बात अब उदयपुर जिले के बल्लभनगर विधानसभा की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बल्लभनगर विधायक की मांग पर राज्य परिवर्तित बजट में कानौड़ नगर स्थित पुरानी बावड़ियों के जीर्णोद्वार और ऐतिहासिक स्थल बनाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि मंजूर की। जी हां, इस फैसले से बल्लभनगर विधानसभा को बड़ी सौगात मिली है। इसमें बावड़ियों की मरम्मत और जीर्णोद्वार का काम पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाएगा। इस घोषणा से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी की लहर भी छाई हुई है। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत भरतपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित अंत्योदय कार्यक्रम का अंबेडकर भवन ब्यावर में सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आम लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की और योग्य लाभार्थियों को भी लाभ वितरित किए। भजनलाल सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रही है और इसी के तहत अजमेर जिले की केकड़ी विधानसभा के राजकीय जिला चिकित्सालय में दूरबीन द्वारा साइनस का पहली बार सफल ऑपरेशन हुआ है, जिसके चलते मरीज को अब बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि अब केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस इलाज के लिए जयपुर, अजमेर नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर ही उनका इलाज अब हो जाएगा। भजनलाल सरकार में जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी एक दिन के दौरे पर नागौर जिले की मेड़ता विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर टाउन हॉल में आयोजित अंत्योदय कल्याण समारोह में भाग लिया। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा है कि भजनलाल सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर पानी की आपूर्ति और पानी के प्रबंधन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में योजनाबद्ध तरीके से भी काम कर रही है। हम रहेंगे। देखो, पिछली बार नहरबंदी लागू नहीं हुई थी, बाकी इस बार क्योंकि नहर का मेंटेनेंस भी करना जरूरी है, क्योंकि रेगुलर जब इरिगेशन का काम चलता है, सारा चलता है, तो उस वक्त नहीं करते। इसके लिए मैंने पर्याप्त जितने भी हमारे पास संसाधन उनको हमने पूरा फिलअप कर लिया है। वो नहरबंदी लागू होने के बावजूद भी हम इस बार पानी की कोई दिक्कत नहीं आने। सर, नई भर्तियों को लेकर क्या कहेंगे सर, जलदाय विभाग में या दूसरे नई भर्तियों का तो देखो, जिस तरह से पिछले साल हमने लगभग 69,000 लगभग हमने भर्तियां लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। इस बार हम लगभग 99,000 1 लाख के आसपास हमने भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया, जिसके अंदर हर
परीक्षार्थी जो भी भाग लेगा, कौन से एग्जाम में देना, उसको कब देना, कब रिजल्ट आएगा, कब मेरे को नियुक्ति मिलेगा, एक पूरा कैलेंडर जारी कर दिया। और जो लक्ष्य हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो 4 लाख भर्तियों का इन 5 सालों में लिया, उसको 100% हम पूरा करेंगे, समय से पहले पूरा करेंगे। और भी जो भी एक्स्ट्रा जहाँ रिक्वायरमेंट हो रही है, अगर मैं मेरे विभाग की बात करूँ तो लगभग इस वक्त मेरे 600 से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर की पद खाली है, उसके लिए हमने भर्ती निकाल दी है। 250 की तो भर्ती के एग्जाम हो चुके हैं, 350 के लिए हमने जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके पास हमने भेज दिए, और लगभग 500 जो सहायक अभियंता की वो भी हमने भर्ती निकाल दी, उसके भी एग्जाम हो गए। आने वाले टाइम में मेरे को उम्मीद है कि मेरे विभाग के अंदर जितने भी पद खाली वो भर देंगे। दूसरी जो टेक्निकल जो कर्मचारी है नीचे जिनकी रिक्ति है, उनके लिए भी हमने उसका डाटा मंगा रहे हैं कि कहाँ कितने पद हमारे पास खाली है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो 40 साल पहले जो पद थे, आज वो एरिया हमारा बढ़ के 10 गुना बढ़ गया है, तो उस आधार पे हमारे पास कितने पदों की आवश्यकता होगी, धीरे धीरे उनकी भी पूर्ति करेंगे। बात अब सवाई माधोपुर की, जहां सरकार की बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन और भजनलाल सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा के संबंध में जिला प्रभारी श्री गौतम कुमार दत्त ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की तय समय अवधि में धरातल पर उतरने से ही आमजन को लाभ मिल सकता है। राज्य के नीति निर्धारण विभाग के राज्य मंत्री श्री के विश्नोई सिरोही के दौरे पर रहे और इसी दौरान उन्होंने जिला स्तरीय गरीब और अंत्योदय कल्याण समारोह में भाग लिया। राजस्थान दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण शिविर भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व में चिन्हित किए गए दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपकरण, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, हियरिंग मशीन, ब्लेंड छड़ी और अन्य उपकरण भी वितरित किए गए। बात अब खैरतल तिजारा जिले की खैरतल विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से प्रसारण किया गया। अंत्योदय कल्याण समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 92,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि का भी हस्तांतरण किया। वहीं फलौदी में भरतपुर में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया और इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 30 दिव्यांग महिलाओं को सिलाई मशीनें और 13 पुरुषों को ढाबा संचालन के लिए सामग्री किट का भी वितरण किया गया। वहीं हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह के बाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रभारी मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि पहले बजट में घोषणाएं तो होती थी लेकिन काम नहीं होते थे। ये पहली बार है कि जब बजट की घोषणाओं के बाद तुरंत काम हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 साल में राजस्थान में ज्यादातर कार्य धरातल पर दिखने लगेंगे। बात अब बूंदी जिले की हिंडौली विधानसभा की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिनसे किसान खुशहाल हो रहे हैं। और इसी के तहत हिंडौली के किसान ने कृषि विभाग की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के तहत चाप कटर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान को 45,000 रुपए कीमत की चाप कटर मशीन दी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर किसान को 50% सब्सिडी के साथ 22,000 रुपए से ज्यादा की भी छूट दी गई। इससे किसान और उसका परिवार बेहद ही खुश है। वहीं बूंदी में अंत्योदय कल्याण समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में स्वामित्व योजना के तहत 101 लाभार्थियों को पट्टे भी दिए गए। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगजनों को 9 ट्राईसाइकिल, 2 व्हीलचेयर, 4 ध्वनि श्रवण यंत्र और अन्य उपकरण भी वितरित किए। बात अब 12 अटरू विधानसभा की, जहां भजनलाल सरकार ने गर्मी के मौसम में प्रदेश के किसी भी हिस्से में पानी की समस्या ना हो, इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। जी हां, इसी के तहत जिला कलेक्टर की सलाह पर संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने जिलों में 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर पानी की व्यवस्था से जुड़े जरूरी काम भी करा सकेंगे। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रदेश की भजनलाल सरकार बड़ी सौगात दे रही है। सरकारी स्कूल में 1ली से 8वीं से सभी विद्यार्थी और 9वीं से 12वीं की छात्राओं को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के 800 रुपए सीधे छात्रों के खाते में डाले जा रहे हैं। जी और इसी अवसर पर सरदार शहर के प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारे विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। चूरू में राजस्थान स्थापना दिवस साप्ताहिक समारोह के अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया और इसी दौरान समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि भजनलाल सरकार प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने अपने बजट में समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं और संसाधन पहुंचाने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। और दिव्यांगजनों को पावर ट्यून व्हीलचेयर एवं असिस्टिव डिवाइस जिसका भी हमने वितरण किया था,
20,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड योजना के माध्यम से पट्टा वितरण का कार्यक्रम, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक वितरण का कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कल्याण ई-वन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, साथ ही पुलिस के नए 150 वाहन। आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए सुपुर्द की जाएगी और साथ ही विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट में फिट राजस्थान की घोषणा हुई थी, जिसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं। बीकानेर में स्पोर्ट्स समिट में शामिल होने पहुंचे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि बीकानेर के स्टेडियम में इंडोर खेल कक्ष बन गया है और साइकिलिंग खिलाड़ियों के लिए शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल में पिच भी तैयार हो गई है। खेलों की राजस्थान राज्य से हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक ला सकें, उसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही पूरे राजस्थान को फिट करने का, स्वस्थ करने का बहुत बड़ा अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फिट इंडिया मूवमेंट है उसी को आगे बढ़ाते हुए फिट राजस्थान की डिक्लेरेशन आपकी बार के बजट में की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि उस अभियान के माध्यम से न केवल आम जनता में इस प्रकार सब लोग स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, उसके लिए सब प्रयास करेंगे तो फिट राजस्थान का सपना सरकार का जरूर पूरा होगा। राज्य सरकार ने बजट में स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा की थी, तो जल्दी से जल्दी स्पोर्ट्स कॉलेज भी करने में शुरू हो जाए। जो अकेडमीज प्राइवेट सेक्टर के साथ बात करके पीपीपी मोड पर चला सकते हैं वो अकेडमी यहाँ पर चालू हो जाएगा। नंबर 3 जो यहाँ पर ऑलरेडी अकेडमी है, जैसे कि साइकिल अकेडमी है यहाँ पर, वो अच्छे से काम करना चालू कर दे। नंबर 4 सलीम रहा था, उसको अच्छे से उसके संचालन अच्छे से हो जाए, वो शुरू हो जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे। इंडोर स्टेडियम यहाँ बन चुका है, 2 महीने बाद उसको तैयार हो जाएगा, उसको संचालन अच्छे से उसका प्रयास करेंगे। शार्दुल स्कूल में जो ट्रैक बन चुका है उसको लाभ आम जनता को, लोगों को, खिलाड़ियों को मिलने लग जाए, उसका प्रयास करेंगे। साथ ही हर ग्राम पंचायत लेवल पर कम से कम एक खेल मैदान तैयार हो और ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम तैयार हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। भजनलाल सरकार की जल, पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की मंशा के अनुरूप विभिन्न विभागों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में जिला स्काउट गाइड भवन में इको क्लब आमुखीकरण कार्यशाला भी आयोजित की गई। भजनलाल सरकार ने प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुराने जर्जर गोदाम भवनों को नया बनाने के लिए बजट घोषणाओं के तहत राशि स्वीकृत की थी। बजट में स्वीकृत इस राशि के तहत अलवर ग्रामीण विधानसभा की अकबरपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भजनलाल सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की कार्य योजना बनाने को लेकर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्मिक को लक्ष्य दिया गया है कि वे विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अभिभावकों को जानकारी दें, जिससे नामांकन में काफी वृद्धि हो सके। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिगावड़ा में पीओ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी संस्था प्रधानों की निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए। जैसे निःशुल्क बैग और यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु राज्य सरकार द्वारा डीबीटी योजना के तहत 800 रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जानी है, जिसका कार्य पीओ स्तर पर पूर्ण किया जा चुका है और सीबीओ कार्यालय पर उसका कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त एनपीसीआई आधार सीडिंग योजना के तहत छात्र SC/ST के छात्र छात्राओं की जो राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा नहीं हो पाई थी छात्रवृत्ति की, उसको आधार सीडिंग कराई जा रही है, जिससे कि बच्चों की राशि जमा हो सकेगी। अपार आईडी और ब्लॉक रैंकिंग 17 अंक फीडिंग जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा के संबंध में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पीओ को निर्देश दिए गए और विभिन्न जो योजनाएं संचालित हो रही है उनके बारे में निर्देश दिए गए।
भजनलाल सरकार किसानों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और साथ ही किसानों को अधिक जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चला रही है। इसी सिलसिले में भरतपुर जिले के वेयर विधानसभा क्षेत्र के बच्चों ने कृषि महाविद्यालय में शैक्षिक भ्रमण किया। बच्चों को महाविद्यालय के डीन और कृषि विशेषज्ञों ने खेती से जुड़ी जानकारी दी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी जागरूक किया। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।